हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। रूस के मॉस्को में विक्ट्री परेड में दिखा हिंदुस्तान का दम। भारतीय जवानों की टुकड़ी ने यहां परेड में हिस्सा लिया। परेड में शामिल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जवानों को किया सलाम। रूस में ये परेड दूसरे विश्व युद्ध में हिटलर के नाजियों पर जीत की याद में निकाली जाती है। इसलिए 19 देशों के साथ भारतीय सेना के जवानों ने भी रेड स्क्वायर पर दिखाया अपना दम। मॉस्को में 75वीं विक्ट्री परेड में रूस के 13,000 सैनिक शामिल हुए। जमीन से लेकर आसमान तक खूबसूरत नजारा दिखा। रूस की परेड के लिए चीन के मंत्री भी मॉस्को पहुंचे हैं, लेकिन हिंदुस्तान नहीं दे रहा है चीन को भाव। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन के मंत्री से मुलाकात नहीं की। भारत और रूस की दोस्ती से चीन को लग रही है मिर्ची। चीन ने रूस से कहा कि भारत को अभी ना दे S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम। ये सिस्टम मिसाइल हमले से बचाता है। सेना प्रमुख जनरल नरवणे का लद्दाख दौरे का आज दूसरा दिन। जवानों से मिलकर हौसला अफजाई कर रहे हैं। चीन के हमले में घायल हुए जवानों से कल अस्पताल में मिले थे। सैटेलाइट तस्वीरों से सामने आया गलवान घाटी का सच। महफूज है भारत की सीमा, नहीं दिखे हमारी सीमा में चीनी घुसपैठ के सबूत। चीन की चाल में अब नेपाल भी बॉर्डर पर दिखा रहा है आंखें। उत्तराखंड में सेना का मूवमेंट बढ़ाया। लिपुलेख के दूसरी तरफ नेपाली सेना का हेलीपैड भी दिखाई दिया। भारत को तेवर दिखाता नेपाल धीरे धीरे फंस रहा है चीन के जाल में। बहाने से चीन ने नेपाल के 7 जिलों में जमीन के बड़े हिस्से को कब्जा लिया है। लद्दाख में चीन की दगाबाजी के खिलाफ दुनिया भर में गुस्सा है। कनाडा के वैंकूवर में भारतीय समुदाय के लोगों ने चीनी दूतावास के बाहर प्रदर्शन किया। राहुल गांधी पर बीजेपी का हल्ला बोल। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, चीन पर भ्रम फैला रही है कांग्रेस। ये वो परिवार है जिसे देश ने खारिज और बेदखल कर दिया है। पेट्रोल और डीजल महंगा होने पर विपक्ष कर रहा है मोदी सरकार पर हमला। आज राहुल गांधी बोले, कोरोना काल में मोदी सरकार ने तेल की कीमत अनलॉक कर दी है। महंगे तेल पर सियासत का खेल भी तेज हुआ। भोपाल में कांग्रेस के दिग्विजय सिंह ने साइकिल पर मार्च निकालकर महंगे पेट्रोल पर मोदी सरकार को घेरा। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार का जल्द हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार। दिल्ली में पार्टी से चर्चा करेंगे शिवराज। ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत के बाद कमलनाथ की सरकार गिरी थी और शिवराज सरकार बनी थी। बिहार के मधुबनी पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। बाढ़ में राहत कार्यों का जायजा लिया। दिल्ली में कोरोना मरीजों को कोविड सेंटर जाने के फैसले पर तनातनी जारी। डिप्टी सीएम सिसोदिया ने कहा, उपराज्यपाल फैसले को वापस लें, इससे स्वास्थ्य कर्मियों पर बढ़ रहा है प्रेशर। मोदी कैबिनेट ने आज कई बड़े फैसले किए। मुद्रा योजना के तहत मिलने वाले शिशु लोन की ब्याज दरों में 2% की कमी। सहकारी बैंकों को भी आरबीआई के दायरे में लाया जाएगा। इसरो के अलावा देश में एक और अंतरिक्ष संस्थान खुलेगी। नाम होगा इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन ऑथराइजेशन सेंटर। इसमें प्राइवेट इंडस्ट्री को भी स्पेस से जुड़ी ट्रेनिंग दी जाएंगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईमेल वोटिंग से चुनाव में ऐतिहासिक गड़बड़ी होगी। विपक्षी पार्टी डेमोक्रेट्स इसलिए कोरोना के बहाने ईमेल वोटिंग चाहती है। अमेरिका में इसी साल होने हैं राष्ट्रपति चुनाव।